में कि मेरा संगठन अखिल भारतीय पान महासंघ बहुत मजबूत है और मैंने इन लोगों के साथ बड़ी जबरदस्ती की है। मुझे रैली यहाँ रखना चाहिए था और दरभंगा वाले को यहाँ बुलाना चाहिए था। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। लेकिन जब हाको रथम पान 10 लाख भीड़ के साथ अपने मंजिल पे गांधी मैदान में होगा तो एक एमएलए के टिकट मधुबनी के लिए मैं जरूर मांगूंगा। आरपी गुप्ता जिंदाबाद। और जब एक एमएलए का टिकट मैं मधुबनी में मांगूंगा तो आप लोगों को ये मैदान उस हमारा नेता जो होगा उसके सम्मान में फिर से एक बार खचाखच इस मैदान को भरना होगा। लेकिन ये भीड़ महज कुछ प्रखंडों की है। लेकिन आईपी गुप्ता हमेशा कहता है कि हमारा एक लोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप तो इतने हजार में लुट गए यहाँ। इसलिए 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं जयनगर में समीक्षा करने के लिए आया तो एक आदमी विद्रोही हो गया था उस मीटिंग में। ये सामने खड़े ये विद्रोही हो गए थे। लेकिन जब मैं इनके बारे में सुना कि इनका पैर टूट गया, इसमें प्लास्टर लगा हुआ था और ये इंसान इस भीड़ के लिए प्लास्टर को तोड़ दिया और बैसाखी लेके पे चलने लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया कि हाँ को रथम पान चल चुका है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इस आदमी ने मुझे वो बल दिया। इस एक आदमी जो टूटा हुआ पैर लेके चल रहा है, चिल्ला रहा है। 25 केजी वजन होगा आपका। इस 25 केजी वाला आदमी 100 केजी को पटक सकता है, ये विश्वास इन्होंने मुझे दिलाया है। दोस्तों, आरक्षण हमें छीना गया। हम इस डिटेल पे नहीं जाना चाहते कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारे साथ सबसे पहले 1968 में जो बिल आया तो 60 साल हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देते रहे, जब तक कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता रहा। कांग्रेस चाहती तो हमें आरक्षण दे सकती थी, कांग्रेस ने हमें आरक्षण नहीं दिया। मैं कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन मैं अपने पार्टी को कहता हूं कि आपने मेरे साथ, मेरे समाज के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे हाशिए पे रखा। इसलिए पहरा अगर किसी पार्टी ने हमें धोखा देने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 1992 में लालू जी ने 3 महीना के लिए हमें आरक्षण दिया, महज 3 महीना 1992 में। और अगर लालू जी चाहते तो 15 साल तक प्रधानमंत्री थे। उस समय उनकी तूती बोलती थी केंद्र सरकार में। अगर वो चाहते तो 15 साल में आरक्षण हमको दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। यहाँ बोलिए, दे सकते थे, दे सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो दूसरा लात हमें किसने मारा, किस पार्टी ने मारा? आरजेडी ने मारा। आरजेडी ने मारा। और तीसरा, नीतीश जी के बारे में आपको पता, सबसे बड़ा तमाचा किसी ने मारा तो वो नीतीश कुमार ने मारा। नीतीश कुमार जी ने मारा। आप समझिए कि 9 साल तक अगर कोई थक गया तो बैठ सकता है भाई। अगर कोई थक गया खड़े खड़े, अगर जो थक गया है वो आईपी गुप्ता जैसा ताकतवर नहीं है, इसका मतलब आरक्षण नहीं चाहिए। अगर थक गया तो बैठ जाइए। खासकर माताएं बहनें, अगर जो उम्र दराज है, अगर वो थक गए तो काइंडली बैठ जाइए। हम अपना भाषण खड़े खड़े जारी रखेंगे, कोई बात नहीं। सर 1 मिनट। मिथिला की महिला है ना सर, मिथिला की महिला है, वो मान सम्मान करना जानती है। ऐसे धूप में लू लग के गिर जाएगी, बर्दाश्त है। लेकिन आईपी गुप्ता सामने में खड़े हैं तो बैठ नहीं सकते। ये तो मुजफ्फरपुर की महिला गिर जाती है क्या? जमुई की महिला गिर जाएगी? मिथिला की महिला है। ये कहिए मेरी माँ बहन तो खड़ी है, मिथिला जमुई न है। हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है 2015 में।
वो अनुसूचित जाति बन के पैदा होता है। और 9 साल के बाद 12 अगस्त को नीतीश जी कलम चलाते हैं और कहते हैं, हे पान समाज के अनुसूचित जाति में पैदा लेने वाले बच्चों, मैं कलम चलाता हूं और तुम्हें दोबारा तांती ततवा बनाता हूं। हमारे उन बच्चों का अपमान किसने किया? हमारे मुंह पे तमाचा किसने मारा? नीतीश कुमार हाय हाय, होश में आओ, होश में। नीतीश कुमार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। अगर नीतीश जी चाहते, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन को रद्द किया, उनके पास मौके थे। वो चाहते तो पान समाज के लोगों को बुला के कहते कि हे पान समाज के लोग, मैंने तांती ततवा साहब को पान बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब मुझे क्या करना चाहिए? हमसे बुलाते, हमसे मिलते, हम अपने दर्द को उनको बताते, हम उनसे मिलने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया हम लोग। तो पहला जो मौका उन्होंने खोया, कम से कम सहानुभूति जताने के लिए हमसे मिलते, हम लोगों से मिलते। उन्होंने हम लोगों को मिलने तक का मौका नहीं दिया। यानी उन्होंने बताया कि पान समाज के लोगों, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम माननीय मुख्यमंत्री से मिल सको। उन्होंने अपनी कृपया हाय हाय के नारे नहीं लगाए, होश में आओ नारे लगाए। तो वो चाहते तो मिल सकते थे, नहीं मिले, खैर नहीं मिले, चलो। वो चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारी केस की सुनवाई दोबारा होती, और वो जो तांती ततवा बना दिया हमको, वो दोबारा नहीं बनाते। ये महिलाएं लोग इतना हल्ला काय कर रही है भाई? बैठिए, बैठ जाइए, महिलाएं लोग बैठिए, खाली पुरुष लोग सब खड़ा रहेगा। बैठिए आप लोग, बैठिए, इतना हल्ला कर रही है आप लोग, बैठिए, बैठ जाओ, महिला से बैठ जाओ, बैठिए, हल्ला कर रही है आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेकिन पुरुष लोग सब खड़े रहेंगे भाई। बैठ जाइए दादी। वो चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। रिव्यू पिटीशन में अगर वो जाते, बैठ जाइए, काइंडली बैठिए, आप भी बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आरक्षण पे बात की जाए तो हल्ला मत कीजिए, बैठिए। ए बाबू बैठ जा, तू बैठिए। अगर मुझे ये पता होता कि मिथिला की जितने भी महिलाएं हैं वो खड़े इतना हल्ला करती है तो हम नहीं खड़ा करते भाई। बैठ जाइए, पीछे लोग खड़े हैं। बैठ जाइए प्रीति, आप भी बैठ जाइए। उनको चुप कराइए, चुप हो जाइए। नीतीश कुमार अगर चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। अगर वो रिव्यू पिटीशन में जाते तो केस की दोबारा सुनवाई हो सकती थी। और उन्होंने जो तांती ततवा दोबारा बना दिया, नोटिफिकेशन रद्द किया। आप बैठ जाइए, पीछे लोग है ना, तो इधर आ जाइए, इधर आइए, नहीं साइड में आइए, बैठिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो वो जो नोटिफिकेशन निकाले हैं तांता ततवा बनाने को रुक जाता, और वो रुक जाता। जो हमारे बच्चों की नौकरियां जा रही है, मास्टर की नौकरी गई है, शिक्षक की गई है, पीजी में एडमिशन हो गया, उसका गया, डॉक्टर का एडमिशन हो गया, उसका गया, दरोगा बन गया, सिपाही बन गया, रेलवे में चला गया,
बीएसएफ में, आर्मी में, हर जगह से उनको निकाला जा रहा है, वो नौकरियां बच सकती थी। यहाँ पे एक लड़का है मनोज, मनोज है यहाँ पे, किधर है मनोज? ये मनोज है, ठीक है, ये मनोज है। ऊपर जाइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। और धर्मेंद्र किधर है? धर्मेंद्र, मनोज दास महादेव पट्टी, मनोज दास महादेव पट्टी के कौन है? वो मनोज दास है, वो ऊपर आइए अगर है तो। मनोज दास महादेव पट्टी, धर्मेंद्र है ऊपर में? इधर आओ धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र की कहानी बताओ, आरक्षण ने क्या किया। इधर आइए, ये धर्मेंद्र है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इसकी सिलेक्शन हो गया था और नीतीश कुमार की कलम कसाई ने इसको प्रोफेसर से फिर वापस भेज दिया और कहा कि जाओ तुम बेरोजगार रहो, तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं। ये किसने किया? एक लड़का है मनोज दास, बेनीपट्टी का, महादेव पट्टी का एक मनोज दास है। उसके माँ बाप नहीं है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मंच पे आ रहा है। आप समझिए कहाँ आया वो। अरे आजा बाबू, तुम उतना बड़ा दूल्हा मत बनो कि एकदम बारात लेने जाएगी। जल्दी आ भाई, तू जल्दी आ जा इधर। ये देखिए, इस लड़के को देखिए, आरक्षण ने इसके साथ क्या किया है। इसके 70 मार्क्स आए थे, 70 मार्क्स, और अनुसूचित जाति के लिए कटअप कितना था? 46 था। 46 नंबर लाया, 70 नंबर लाया और कटअप कितना था? 46। और ईबीसी का कितना कटअप मार्क है? 82, 85 है। इसकी नौकरी इसके दरवाजे तक आके चली गई। नीतीश कुमार होश में हो, ये आरक्षण ने किया है। होश में आओ, होश में आओ। एक शिक्षक बनते बनते रह गया और एक प्रोफेसर बनते बनते रह गया। नीतीश कुमार की एक डिसीजन ने हमारे बच्चों के, ये तो दो वानगी दिखा रहा हूं आपको। एक आदमी यहां है, बता रहा है कि 66 नंबर लाके नहीं बन पाया। कितने हेडमास्टर है जो नहीं बन पाया है। नीतीश कुमार चाहते थे रिव्यू पिटीशन में जाते थे, ये आज शिक्षक होता और ये असिस्टेंट प्रोफेसर होता और ये लड़का भी शिक्षक होता। कितने लोग दरोगा होते। नीतीश कुमार जी ने ये किया। खैर, रिव्यू पिटीशन में नहीं गए, वो चाहते थे काम और कर सकते थे। वो नियम है कि नौकरियों के नियुक्तियों में, नामांकन में और प्रमोशन में जब विज्ञप्ति निकल जाती है तो बीच में आप प्रक्रिया को नहीं बदल सकते, कोई नियमों को नहीं बदल सकते। और नीतीश गवर्नमेंट की जो सारे ऑफिसर्स हैं, उस सारे नियमों को धज्जा जताते हुए, बताते हुए सारे नियम बदले। तो वो कहते, नीतीश कुमार के पास एक और मौका था, वो कहते कि बिहार सरकार का एक चिट्ठी है 2012 का, जिसमें स्पष्ट लिखा है, कैबिनेट का डिसीजन है, कानून विभाग का सलाह है कि नियुक्तियों के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते। कोर्ट का आदेश है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नियुक्तियों के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते। तो नीतीश सरकार, अगर नीतीश जी चाहते तो उन अफसरों को बुलाते और कहते आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लाखों पान समाज के बच्चे का भविष्य खतरे में है। वो चाहते तो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। एक चीज और कर सकते थे, अगर वो चाहते तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिना नीतीश कुमार के सहारे से नहीं चल रही है। वो एक फोन उठाते और कहते, अमित भाई, हमने तांती ततवा को पान बनाया है, और जिस नोटिफिकेशन से हमने पान बनाया था उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने
रद्द कर दिया है। इसलिए जिस तरह से अन्य डिसीजन को आप अध्यादेश लाके उसको रोक रहे हो, एक अध्यादेश लाइए और पान को तांती ततवा मत बनने दीजिए, इनको पान बने रहने दीजिए। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। वो चाहते थे ऐसा कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। बात यही नहीं रुकती है, बात आगे तक जाती है। ये 9 साल में हमने पानी पी पी के मोदी जी को और नीतीश जी को वोट दिया। हम दिल्ली दौड़ते रहे कि यहां तो हम तांती तत्वा नीतीश कुमार जी ने विलोपित कर दिया है, केंद्र सरकार में 48 क्रमांक पे तांती तत्वा बना हुआ है। हम नित्यानंद राय जी से मिले, हम भाजपा से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री से मिले और कहे कि भैया पान समाज पे कृपा करो और 48 नंबर पे तांती तत्वा है उसको डिलीट कर दो, सुप्रीम कोर्ट में हम जीत जाएंगे। नित्यानंद राय जी और भाजपा ने ये बात कितने बार गए, हवाई जहाज की टिकट कटाई और गए, मिले, सर झुकाया। भाजपा ने कहा अरे आईपी गुप्ता तुमको क्या पता, तुम्हारे जो पान समाज के लोग हैं ना वो नारा लगा रहा है, यहाँ टिक्का लगा रहा है, जय श्री राम बोल के वोट दे रहा है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा। तुम चाहे इधर आईपी गुप्ता मत घबराना, मत पीछे नया जवाना, आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे नया जवाना। इधर उछलो और उधर उछलो, कुछ नहीं होने वाला, हम डिलीट नहीं करेंगे। आखिरी लात जिसने मारी वो भाजपा की सरकार है। तो हमारे लिए न कांग्रेस हमें मदद किया, न राजद किया, न जदयू किया, न भाजपा किया, तो हमारे पास क्या चारा था भाइयों? कुछ नहीं। हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो आईपी गुप्ता ने सोचा लड़ना होगा, हमें अपने लोगों के बीच में जाके कहना होगा कि तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, मैदान में निकालो, मैदान में निकलो, तलवार निकालो और कहो कि हाँ को रथ हम पान है, पान है हम पान है, पान है, पान है, हाँ को रथ हम पान है। पान है, पान है। हमारी स्थिति ठीक उसी तरह हो गई, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में बीचों बीच हमें हेलीकॉप्टर से गिरा दिया गया। और मेरे पास जब मैं इधर देखता हूं बाएं तो पानी है, इधर देखता हूं तो कोसों पानी है, आगे पीछे देखता हूं तो कोसों पानी है, और सामने जदयू और भाजपा नामक 2 मगरमच्छ खड़ा है हमें निगलने के लिए, हमें खाने के लिए। तो उस समय अगर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए और मगरमच्छ खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? आप अंतिम सांस तक लड़ेंगे और मगरमच्छ से बचने की कोशिश करेंगे, उसको हराने की कोशिश करेंगे। तेरे पीछे नया जवाना। और इसीलिए हाको रथ हम पान का जन्म हुआ। जो लड़ा नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं मिला। एक सीधा साधा बेटा को भी उसका भाई ठीक से हिस्सा नहीं देता है तो आरक्षण आपको वापस दे देगा। अगर वो जानता है अगर वो आरक्षण दे दिया तो आपका बेटा आपकी बेटी आईएएस बन जाएगी, डीएम बन जाएगी, आईपीएस बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे और आप मजबूत हो जाएंगे। आप जब मजबूत हो जाएंगे तो जिसको श्री राम जय श्री राम कह के वोट दे रहे हैं उसको वोट दीजिएगा, दीजिएगा नहीं। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जो नेता है वो कहते थे कि 50 बरस से हम पान हैं। 50 बरस से पान है या 1978 से हम पान है। तो भैया तुम कर क्या रहे थे? अगर हम 78 बरस से पान रहते तो पान समाज में 100 आईएएस 100 आईपीएस होता भी कि नहीं होता?
सैकड़ों एसडीओ होता कि नहीं होता? होता। हमारे पास मंत्री एमएलए होते कि नहीं होते? होते। ये हमारी माँ बहने के चेहरे पे जो रौनक नहीं है, इनके घर में एक दरोगा होता तो उनकी घर की हालत बदलती कि नहीं बदलती? बदल जाते। इसलिए वो चाहता है कि आप जहां हैं वहीं रहिए। मधुबनी में 5 लाख पान जाति के लोग हैं, तांती ततवा के लोग हैं। मधुबनी जिला में 7 लाख हम लोग पान समाज के लोग हैं। 7 लाख है। अब जरा इधर आइए, ये बोल रहे हैं कि 7 लाख है। ये 7 लाख है। तो 7 लाख है तो आपको एमएलए का टिकट कोई दिया? कोई नहीं पान दिया। समाज का हमको कोई नहीं दिया एमएलए की टिकट। एमएलए टिकट नहीं दिया, एमपी का टिकट दिया? एमएलए एमपी का भी नहीं दिया। जब एमएलए का नहीं दिया, एमपी का कौन देगा? नहीं दिया। ये जो नगर निगम है मधुबनी को, उसका चेयरमैन बनाया? नहीं। प्रमुख बनाया? नहीं। मुखिया में खड़ा होते हैं, जितने देता नहीं है? जीतने देता है। नहीं देता है। तो आप क्या करते हैं? इसलिए नहीं देता है कि ये जो भीड़ आप लगाते हैं, भीड़ हमारा माँ बहन भाई सब यहाँ, और आप उसको टीका लगा के किसको बिठाते हैं? जब वहां आप बिठाते रहते हैं तो क्या लगता है कि आपको अपने बगल में बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। नहीं बैठने देगा। नहीं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो गलतियां किया है, आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता अपने बच्चों को ये गलतियां नहीं करने देगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसीलिए जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। और इसीलिए जान को हथेली पे लेके आईपी गुप्ता निकला और कहा है, हाको रथ हम पान है। ये हाको रथ हम पान सिर्फ आरक्षण वापसी के लिए नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए है। हेलो, अरे बच्चा के जे आदमी देख रहे छे, जिनकर बच्चा है आपका मंच पर चला जाओ। एक कोनो बच्चा ऐसा गुम से हो गए, ऐसा आगे मंच आगे पर। आगे। अगर कोई नहीं ले जाएगा तो हम लेके चले जाएंगे भाई। आगे आगे आ जाए। कोई नहीं ले जाएगा तो हाको रथ हम पान उसको गोदी में ले लेगा। चलिए, हाको रथ हम पान ने एक बच्चा वापस किया है आपको। खैर, हाको रथ हम पान सिर्फ आरक्षण की वापसी की बात नहीं करता। आरक्षण की बात के अलावा हम ये कहते हैं कि 7 लाख। भैया थोड़ा सा इसको ले जाओ, ले जाओ। आगे हटिए। ये भी एक आरक्षण का बड़ा बाधक है अपने समाज में भाई। हम सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करते, हम कहते अगर हम 78 साल में 7 लाख तांती ततवा पान के लोग तुमको एमएलए एमपी बना रहे हैं, तो अब मेरी बारी है कि मधुबनी में भी एक एमएलए हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन समाज जिंदाबाद। तो हाको रथ हम पान हर एक जिला में एक नेता पैदा करना चाहता है। वो मधुबनी में हमारा एक एमएलए हो, जमुई में हो, दरभंगा में हो, सहरसा में हो, सीतामढ़ी में हो, हाजीपुर में हो, हर एक जिला में एक नेता पैदा करना। अब जरा सोचिए, अगर हमारे पास महज एक एमएलए होता, मैं 5 की बात नहीं कर रहा, एक एमएलए होता, तो जो माननीय मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिले वो एमएलए जाता और उनके पास सदन में कहता, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा समाज के लोग आपसे मिलना चाहता है और आप नहीं मिलिएगा। कह सकता था कि नहीं? कह सकता था। और वो हमें समय दे सकते थे कि नहीं? दे सकते थे। दे सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर एक एमएलए होता हमारा तो ये बात हो सकता था, और अगर 5 एमएलए होता तो ये अध्यादेश नीतीश कुमार ला पाते? नहीं। हम लोग लाने देते उसको? नहीं लाने देते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाको रथ पान जब खत्म होगा तो हम सदन में अपना 10 एमएलए बना के दम लेंगे। 10 एमएलए, एक दे छोड़िए, 10 एमएलए। हाको रथ हम पान।
पान है, नए पान है। 10 MLA, ये जो 10 MLA है, ये 10 MLA जब कैबिनेट का डिसीजन होगा तो कहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी हम साइन नहीं करेंगे, हमको पढ़ने दीजिए इसमें क्या लिखा है, आप हमको पढ़ने दीजिए इसमें क्या लिखे हैं। और अगर नहीं पढ़ने दीजिएगा तो हमको बताइए कि पान समाज के लिए, तांती ततवा के लिए आपने क्या लिखा है। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद। और जब आप नहीं बताएंगे तो हम आपका विधानसभा नहीं चलने देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और यही नहीं होगा, हमारा MLA विधानसभा में हल्ला हंगामा मचाएगा और आईपी गुप्ता रथ लेके घूमेगा, आरक्षण वापस दो, आरक्षण वापस। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। और हमारा MLA खड़ा होके विपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री कहेगा कि हमारा नेता आईपी गुप्ता 3 बरस से सड़कों पे रथ को हाँक रहा है और आप मुझे आरक्षण नहीं देंगे, हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। यानी हमारा नेता वहां आंदोलन करेगा, आईपी गुप्ता सड़क पे बाहर आंदोलन करेगा। सदन और सड़क पे आंदोलन चलाने का नाम है हाको रथ हम पान है। पानी एकता जिंदाबाद। और ये बात लिख लीजिए, 2019 में मेरा टिकट काट दिया जम्मू से MP का, और अगर मैं MP होता, अकेला आईपी गुप्ता अगर MP होता तो नरेंद्र मोदी को नाक में दम कर देता। जनता तेरे साथ है। डिलीशन नहीं करेंगे आप, इसलिए आईपी गुप्ता वहां पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन ये आंदोलन हमारा 5 MP चुनने का निर्णय लेगा, तय करेगा, निश्चित करेगा कि हमारा 5 MP है। पान समाज जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। यही नहीं, हम पान समाज के लोग तय करेंगे, मधुबनी में, दरभंगा में, जमुई में, बांका में, सीतामढ़ी में, हाजीपुर में हम लोग तय करेंगे। अगर पान समाज का टिकट चाहते हो, वोट चाहते हो, तय करो, आ जाओ, कुर्सी लगाओ, बैठो, चाय मंगाओ और बोलो। अगर MLA का टिकट नहीं दे रहे हो तो निश्चित करो कि नगर निगम का चेयरमैन हमको बनाओ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाओ। अगर इतना प्रखंड है, अगर 50 मुखिया है तो 20 मुखिया हमको बनने की गारंटी दो पार्टी वाले। हाको रथ पान मधुबनी के पान समाज को मजबूत करेगा और कहेगा अब नहीं चलेगा, हमको हिस्सा दो। इसी का नाम है हाको रथ हम पान है। हमारे आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। और जानते हैं कैसे होगा? ये सब संभव कैसे हो सकता है? ये संभव महज एक ही तरीका है उसका कि हम अपने वोट से सामने वाले राजनीतिक पार्टियों को कैसे डरा सकते हैं। वोट हमारा था, लेकिन कोई कहता था पान समाज के लोगों को ये वाला तो राजद का है, ये ब्लॉक का। भाजपा कहता था यहाँ वाला तो मेरा है, जदयू वाला कहता ये तो मेरा है। बपौती है, बपौती है तुम्हारा। हाको रथ पान कहेगा कि पान समाज के वोटों पे, ताती ततमा के वोटों पे सिर्फ पान समाज का अधिकार होगा, कोई बपौती नहीं कर सकता। पान समाज जिंदाबाद। हम बिखरे थे, वापस दो। हम बिखरे थे, हमारे लोगों को लड़ा लड़ा के आपस में कंधा पे हाथ रख के हमारा वोट लेता था और हमारे पेट में छुरा मारता था। हाको रथ हम पान उसके बढ़ते छुरे को रोकेगा
और कहेगा कि बिहार में 20 लोकसभा का सीट ऐसा है जहां पे 5 समाज डिसाइड करेगा कौन एमपी होगा कौन नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा आरक्षण वापस दो। 20 लोकसभा रंजीत जी साइड हो जाए। मधेपुरा यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक 5 समाज का है। आज समाज जिंदाबाद। सहरसा में एक वार्ड 10-10 हजार का है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर 5 समाज है तो वो सहरसा है। पानी एकता जिंदाबाद। और मैंने कहा है कि सहरसा 5 समाज का राजधानी बनेगा। अब वो मैं 15 दिसंबर को करके बता दूंगा कि राजधानी कैसे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आप समझिए सहरसा में अगर यादवों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक 5 समाज का, एक भी एमएलए का टिकट दिया नहीं दिया, नगर निगम का चेयरमैन बनाया नहीं बनाया। भैया एमएलए छोड़ो, प्रमुख नहीं बनने दिया। और कोई नेता अगर वहां 5 समाज का नेता उभरता है तो उसको कोने में ले जाता है। श्याम सुंदर तांती जैसे लोगों को चाकू निकालता है, भोंकता है पेट में, इतनी चाकू मारता है उसके जीभ काटता है, उसकी आंखें निकाल लेता है। नामर्द हैं हम लोग कि यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या होने वाले लोगों के बाद हमारे लोगों को मारा जा रहा है। हाँ को रथम पान वो निश्चित करेगा कि तुम्हारी उठने वाले आंख को हम निकाल लेंगे। इसीलिए हाँ को रथम पान 100 मर्द पैदा करेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो बताएगा कि राजनीति कैसे होता है। आपको शायद नहीं पता कि बिहार में 150 विधानसभा का सीट ऐसा है जहां 5,000 से लेके 75,000 तक हमारा वोट है। और आपको नहीं पता कि बिहार सरकार का बहुत सारा मंत्री को 3,500 बन के मंत्री बना जीत के, कोई 1,500 कोई 800। भाजपा राजद का बहुत सारा नेता 350-400 में जीता है। उन सारे लोग कहता हूं भैया घर जाओ और गणना कर लो, जहां आप इतने कम वोटों से जीते हो वहां 5 समाज के लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वोट 150 छोड़िए, अगर 50 सीट पे हमने खेला कर दिया तो बिना 5 समाज को मुख्यमंत्री बनने की सपना आवाज नहीं लगा उधर से इको होता। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमारा आरक्षण वापस दो। इनमें से बहुत लोगों का आरक्षण वापस नहीं जाए, आपका जवाब नहीं दे रहा है लोग। और यही मैं कह रहा हूं कि 5 समाज को 78 बरस के बाद अगर इस हाल में है ना, तो यही मरल जैसे चेहरा करके यहाँ चिल्ला रहा है होश में आओ। आरक्षण मिलेगा, मुंह में जबान नहीं, हाथ उठाने की ताकत नहीं, और आ गए यहाँ आरक्षण लेने के लिए। इसे आरक्षण मिलता है जो नहीं। आपको बता दें कि इस भीड़ में कोई एक सीआईडी वाला घूम रहा है जो रात में जाके बोलेगा कि जब शशि भूषण तांती कह रहे थे नीतीश मोदी होश में आओ होश में आओ, तो सारे लोग ऐसे करके खड़े थे। सर चिंता करने की बात नहीं है। एक है सीआईडी वाला इसमें जो आज रिपोर्ट लिखेगा कि नीतीश जी चिंता मत कीजिए, चिल्ला रहा था आईपी गुप्ता, कोई असर न था, ऐसे करके बैठा। अभी लगता करवे की आरक्षण मिलेगा। जोर से नारा लगाइएगा। हाँ, इधर आइए बाबा। उसके बाद
यही नहीं, एक हर एक जिला में एक सीआईडी का ऑफिस होता है जो रोज कैसे बनेगा? राजदेव जी को बुलाया था, इनसे मिलने आया था सीआईडी वाला। कंट्रोल नहीं करिए, समझे ना? आप गली गली गांव गांव रात में मीटिंग कर रहे हैं, क्या इरादा है? इतना बड़ा भीड़ तो नहीं था, लेकिन इनको बोलने आया था, कहाँ खोजते खोजते आया था। उसी तरह सीआईडी रिपोर्ट करती है माननीय मुख्यमंत्री को, और उसी में एक आदमी और होगा, वो भी तांती बन के आया होगा, वो भी नारा लगा रहा होगा। वो होता है आईबी वाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला। वो भी मोदी जी को रात में फैक्स करेगा कि मोदी जी घबराइए नहीं, पान समाज अभी उतना जवान नहीं हुआ है कि आपके अगेंस्ट में जाएगा, वो हाथ भी नहीं उठा पा रहा है। अगर आरक्षण वापस जाइए तो मत बनो, और लड़ने की कसम खाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा पैदा नहीं लिया कि मुझे मेरा आरक्षण वापस नहीं देगा। आईबी गुप्ता जिंदाबाद, आईबी गुप्ता जिंदाबाद। दोस्तों, मैं कहा मात्र मुझे 2 दिन दीजिए, मात्र 2 दिन, और 2 दिन में 78 बरस की हमारा आरक्षण जो सरकार ने नहीं दिया, उस 2 दिन में वापस आ सकता है। बड़ा अजीब लगता होगा कि ये कितने लोग हैं जिसको विश्वास नहीं हो रहा है। सचमुच में हाथ उठाइए कि 2 दिन में कैसे होगा, हाथ उठाइए। हाँ, मतलब ये लोग सारे हाथ उठाए कि किसी को भरोसा नहीं है कि 2 दिन में आरक्षण वापस आएगा, वही है ना? मैं मंत्र बताता हूँ। गांव में जब हम बच्चा थे तो तबीयत खराब होता तो मैया कहती थी, चल बेटा तुरा झाड़ फूक कराए दही, मंत्र कर दही। इतना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग था। अब जब दारू पी के भागत जब ऐसे माथा में 2 झापड़ मारता था ना, वास्तव में तेतवा ठीक हो जाता था। उस मानसिक स्थिति को तोड़ने की जरूरत है। वही वो गांव वाला भगत बन के आया हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मंत्र है। 2 दिन का मंत्र है भाई, 2 दिन में आरक्षण मुझे वापस मिलेगा, मैं बता रहा हूं। आज महज 3-4 प्रखंड का ये भीड़ है, उसमें सब लोग यहां मिले हैं। मैं कहता हूं मुझे मात्र 2 दिन दो, और किस दिन तुम्हारा आरक्षण मिलेगा मुझसे डेट लिखवा लो, उस दिन आरक्षण मिलेगा। पहला दिन वो आज है, आज का दिन है जो आपने मुझे दिया है। एक दिन आपने मुझे दे दिया है, और इस एक दिन की बैठक यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, सीआईडी, आईबी वाले को माथे पे बल देगा, माथे पे बल देगा, और वो अपने लोगों को खबर करेगा। यहाँ के जो जनमानस है, जो झंडा 100-150-200 जो मोटरसाइकिल आ रहा था पान समाज का झंडा लगा के, पूछेगा कौन लोग है जो पागल हो गया है। उस एक दिन आपने दे दिया है। वो दूसरा दिन कौन सा है जो हमें गारंटी करेगा कि हमें आरक्षण मिलेगा? वो दूसरा दिन है गांधी मैदान 23 मार्च 2025। वो कैसे होगा? तो मात्र गांधी मैदान दूसरा दिन कैसे होगा उसको समझिए। यही मेन चीज है समझने का। दूसरा दिन, आप जेपी आंदोलन का नाम सुना है, सारे लोग सुने जेपी आंदोलन। जेपी गांधी मैदान को पहला कोई भरने वाला आदमी था, वो जयप्रकाश नारायण थे, जो जेपी आंदोलन में गांधी मैदान को चप्पा चप्पा भर दिया था। और जब चप्पा चप्पा मैदान गांधी मैदान में भरा, और सरकार दिल्ली में उसी दिन गिर गई थी। उसकी डेट निर्धारित हो गया था कि मैदान भरा, दिल्ली की सरकार गिर गई। उसमें कौन लोग थे जो गए थे? वो बिहार के एक जाति के लोग नहीं थे,
उसमें तांती, ततवा, दुसाद, राजपूत, भूमिहार, तेली, कुम्हार, कुर्मी, कुशवाहा, मूसर, सब जाति के लोग थे उसमें जब गए थे, तब गांधी मैदान भरा था। यही नहीं, बिहार का नहीं, देश से भी लोग आए थे, भर गया था। नरेंद्र मोदी आए 2014, वो भी भर दिए मैदान। जब भरे तो क्या हुआ, वहां भाजपा के लोग, सिर्फ भाजपा के लोग नहीं थे, पार्टी के लोग थे, और नरेंद्र मोदी के बड़ा हवा चला हुआ था, तो सभी जातियों के लोग वहां जाके भरा। एक जाति के लोग ने, ध्यान रखिए, बड़ा गूढ़ बात बोला, एक जाति के लोग नहीं भरे। फिर तेल पिलाओ लाठी बजाओ वाला एक नारा दिया लालू जी, वो भी मैदान को भरे थे। तो उसमें खाली यादव नहीं गए थे, राजद पार्टी के सब गए। जरा सोचिए, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी को रैली को, लालू यादव जी के रैली को, जयप्रकाश नारायण जेपी के आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि इन सारे लोगों को हाथों रथ पीछे छोड़ेगा। आईपी गुप्ता मत घबराना, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अब जरा सोचिए कि बिहार में 50-60 जातियां हैं, मोटा मोटी हमको लगे 100 जाति होगा, 100 जाति बिहार में है, और सभी जाति के लोग जाके जेपी आंदोलन में मैदान भरा, 100 जाति। लेकिन अगर एक जाति पान समाज के लोग 10 लाख जमा होता है, तो जेपी आंदोलन के भीड़ को 100 गुना पीछे छोड़ता है कि नहीं? एकता जिंदाबाद। एंड दैट इज द मैजिक। हम एक जाति तांती ततवा के लोग 10 लाख भर गए, तो नरेंद्र मोदी जी रात में उनका भूकंप आएगा उनके खटिया के नीचे। नरेंद्र मोदी नहीं सोएगा, नहीं हाँ, सब गरीब को विश्वास वो खटिया के नीचे नहीं किया। डगमग डगमग करेगा। ये कैसे हो गया भाई? ये जय श्री राम कहने वाला न कब तुम्हारा टीका हटा दिया, टिकिया कब कटा लिया? ये कैसे है कि एक जाति के लोग 10 लाख जमा हो सकता है? अमित शाह को बुलाओ, चिट्ठी बनाओ, चार्टर प्लेन लगाओ। इससे पहले कि नीतीश जी पैदल चला जाए गांधी मैदान, तुम चलो और कहो आईपी गुप्ता से, मत कहो कि हाँ को रथ हम पान है। मैं कहने आया हूं कि तुम रोको रथ, तुम पान हो। ये 10 लाख लोग जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ेगा। आपने दूसरा दिन दिया है, मैं पहला दिन दिया है, दूसरा दिन मांगने आया हूं अपने बच्चों के खाते। दूसरा दिन मांगने आया हूं, आप दूसरा दिन हमें दीजिए। अगर आपको गांधी मैदान के लिए भाड़ा नहीं है, तो घर में सतुआ, बासी रोटी, चावल, भुंजा थैली में डालिए और अपने पैर को रथ बनाइए और कहो कि बनो मेरा रथ, चलो गांधी मैदान, मेरे बच्चे का भविष्य बुला रहा है। एकता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। चलो, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उठाओ मोटरसाइकिल और चलो। नौजवान लोग चलो और कहो कि गुप्ता जी, हम जेपी आंदोलन के लिए पीछे छोड़ने के लिए चल पड़े हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मेरा मनोज है, मेरी नौकरियां इस आरक्षण ने छीना है। मैं उस सरकार को दिखाना चाहता हूं, मैं भी 10 लाख में से 1 लाख बनने के लिए आ रहा हूं। और आप देखिएगा, इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर आप मां हैं तो अपने बेटी को आईएएस बनाना चाहती हैं, तो बेटी को बोलो कि राधा तुम घर को संभालो, तुम्हारी आरक्षण के लिए
तुम्हारे आईएएस बनने की सर्टिफिकेट के लिए मैं चल पड़ी हूँ गांधी मैदान। हाथों रथ पान हमको बुला रहा है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। अगर आप पत्नी हैं, आपका पति विदेश में काम कर रहा है, कोई चेन्नई में है, कोई दिल्ली में है, कोई दरभंगा से बाहर है, कोई मधुबनी से बाहर है, वो दीपावली में आता है, छठ में आता है, आपकी आंखें दरवाजे पे लगी है, आपकी बेटियां लगता है आप दरवाजे पे आंखें लगा के रखी, हमारा पापा कब आएगा, कब होली आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा, मेरा पापा। कैंसल। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंतजार खत्म हो, आप चाहते हैं कि आपका पति बाहर नहीं जाए, अगर आपको लगता है कि बुनकर का एक छोटा सा हैंडलूम मशीन ग्रुप में आपके घर में लगे, तो कहिए अपने बेटी को और कहिए अपने पति को, तुम जहां है बस एक दिन के लिए गांधी मैदान आओ, मैं तुम्हारा इंतजार इतना लंबा नहीं कर सकती। पानी एकता जिंदाबाद। घर लौटो, हैंडलूम मशीन लगाओ। 10 लाख जब हम जमा होंगे तो हमारे घर में भी हैंडलूम मशीन लगेगा। कहो 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट बैठिए। बैठ जाइए, बस 5 मिनट बैठ और आखिरी बार, जो हमारे बच्चे मजदूर हैं, अभी मैं वहां मधुबनी में एक जगह बैठा हुआ था तो पता चला एक गांव का 150 लड़का, एक गांव का 150 लड़का सूरत में प्रिंटिंग मशीन पे काम करता है, कपड़े पे प्रिंटिंग कर रहा है। मेरे गांव क्या वो के ठीक है? लगभग 30% लोग राजमिस्त्री, मार्बल मिस्त्री बन के कहिए। मैं उन लोगों से कहता हूं, तुम मिस्त्री बन गए, मजबूर थे, तुम मार्बल मिस्त्री बनी, तुम लेबर बन गए। अगर तुम अपने बच्चे को लेबर मिस्त्री, मार्बल मिस्त्री नहीं बनाना चाहता है तो ट्रेन पकड़ो, ट्रेन को बनाओ रथ और कहो हाको रथ हम पान है, चलो गांधी मैदान। पानी एकता जिंदाबाद। यही 2 मंत्र है। 10 लाख 10 लाख सभी जातियों को लोग मिला के गांधी मैदान भरता। अगर हम एक जाति के लोग अगर हम गांधी मैदान भर देते हैं, उस मैदान के मंच से आईपी गुप्ता को डेट बताएगा कि आरक्षण किस दिन आ रहा है। यही नहीं, आरक्षण उस डेट से मिलेगा। मैं डेट बताऊंगा। जेपी आंदोलन जब खत्म हुआ तो लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सब नेता बने, सब मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना। और वो पान आंदोलन से, गांधी मैदान से पूरे देश में 5 करोड़ की तत्व गारंटी करेगा कि पान समाज का भी पीएम और सीएम होगा। एमएलए एमपी तो छोड़ो, वो 10 लाख भीड़ तय करेगा। तो मुझे आरक्षण इसलिए दो कि हमारे बेटी बेटियां भी डीएम और एसपी बनेगा, और हम अपने 5 करोड़ वोट, 80 लाख के वोट से हम भी बिहार का सीएम बनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बताइए कौन कौन लोग हैं जो दूसरा दिन हमको देना चाहता है, सतुआ बांध के गांधी मैदान जाना चाहता, हाथ उठाइए। और आप लोगों से एक आखिरी बात महिलाओं से मैं कहने जा रहा हूं। गांधी मैदान आना, वहीं मिलेंगे। एक गांव है पश्चिम चंपारण में, जब मैं वहां गया तो वहां की महिलाओं ने मुझे राखी बांधी। मैंने कहा कि पटखौली गांव है वो, पटखौली। मैं कहा तुमको मिठाई हमको खिलाया नहीं, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। तो लड़कियां थी, वो बोलती भैया पैसा मत दीजिए, आरक्षण वापस दे दीजिए, हमारा आरक्षण वापस दो। हमारा और आपका इस सरकार ने चीर हरण किया है। तो हे जननी, हे पान समाज के जननी, जिस तरह से द्रौपदी ने कसम खाया कि मैं जब तक अपनी केस को नहीं धोऊंगी
अपने केस को नहीं बांधूंगी जब तक प्रशासन का खून नहीं हमारे पास आ जाए। चलता वो जानता है कि आप कसम खाइए सबको कि आप जब तक प्रण लेती हैं कि जब तक आरक्षण वापस नहीं आ जाए, आप अपने घर में अपने पति को, अपने बच्चे को, स्वयं को कहते रहेंगे हाको रथ देखे जमुई वाला पार हमारी एकता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, हमारा आरक्षण वापस दो। अच्छा, इसमें से कितना लोग है जो हमको राखी बांधेगा? हाथ उठाइए। राखी बांधिएगा? राखी है, लेकिन हमारा एक भी पॉकेट में पैसा नहीं, एकदम साफे पैसा नहीं रहता है। अगर राखी बांधना चाहती हैं, अगर राखी बांधना चाहती तो मैं वहां आता हूँ, माला सब दे दीजिए उनको, हम जाएंगे। और ये जो मेरी बहन है, इससे पहले कि रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन हिंदू एक गाना सुने, चेतो चेतो, या तो दूसरा गाना है तो सुनो। उसके बाद हम वहाँ आएंगे राखी बनवाने के लिए। नहीं मारेगा। नहीं आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, राखी में रिकॉर्ड कीजिए, ठीक? अभी सामने सामने छठ पर्व बीता है और छठ पर्व हम सभी के लिए आज के दिन अर्घ देवे खातिर सर, जब सर, तक सर, सूरज सर। नारायण न डूबै छै तब तक अर्घ न पड़ैया लास्ट समय। आ तब हाथ पर से जाइ छी त सब के आज के छठ पर्व हम सब के सफल भइल भैया के तरह। अब यह छठ दिन के एगो गीत है कि मोदी सरकार से कैसे आरक्षण लेवे के है, सुन ले, सुन करी भैया। ऐसा पहले काम है सब के हुसैन जी है कि हाथ जोड़ के ताली बजाते हुए गाँव में झूमते हुए पूरा 10 लाख भैया करते कि 10 लाख जमा है और हम जो 20 लाख में बहुत ज्यादा जमा है। जब 80 लाख है, 1 करोड़ आबादी हो बिहार के, चलो बच्चा लो। कैसे हाथ पकड़ के गाड़ी बनाएंगे। चलिए भैया, चलो गांधी मैदान, चलिए भैया। दुश्मन मेरा आईपी गुप्ता इंजीनियर साहेब ई भैया जे हथिन की कहू रहुआ से, हमरा तो कोनो शब्द नहीं के भैया खातिर। काहे कि बहिन के बेटा बेटी सब कहू के बतबै छन कि हक अधिकार कैसे हमने आत्मा ताती के हक सारा समाप्त हो गए। का कहिए चाची, पूछो ना, एक नंबर 2 नंबर से छूट गई, सोची विचार करिए।
खातिर, अपना जात के खातिर दिन रात मेहनत करके, इतना दिन रात खून पसीना बहा के दौड़ दौड़ के, यानी 80 लाख 1 करोड़ हमार जाति बा। पान समाज कतना ताती, पान समाज भैया, दलित भाई बहन इतना मेहनत करके बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के और इतना ऊपर तक पहुंचा देलक। डॉक्टर बने वाला रहे, इंजीनियर कलेक्टर बने वाला रहे, 1 नंबर 2 नंबर से सब केहू के छट गई। आरक्षण न मिले के कारण देखी ऊपर विचार करना। कंट्रोल करिए सर, हाथ पान समाज के भाई के लिए कहना है एक लाइन कि जन पी है भाई मती पी है भाई कि नशवा नरक में ले जाई मत पी है भाई कि नशवा नरक में ले जाई मत पी है भाई मत पी है भाई नशवा नरक में ले जाई मत पियाए भाई कि नशवा नरक में ले जाई मत पियाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गिरे भराई जी, नली में गिरे भराई। एक शराबी शराब पी के नली में गिरे भराई जी, नली में गिरे भराई। से अनुरोध है